अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये रेड कलर की वायर आपकी बाइक की बैटरी से निकलकर सीधा आगे जा रही होती है आपकी बाइक की हेडलाइट के अंदर। वहाँ से फिर क्या होता है कि वो रेड कलर की वायर अटैच होती है आपकी बाइक की स्विच के साथ, जिससे जब आप की स्विच ऑन करते हैं ना तो रेड कलर की वायर का करंट जो है वो ब्लैक कलर की वायर में आ जाता है और फिर ब्लैक कलर की वायर से आपकी बाइक के आगे जो जितनी भी चीज़ें हैं ना जो बैटरी पर चलती है वो आपकी चलती हैं। इन शॉर्ट आपकी बाइक का चाहे बैटरी पर चलने वाले कोई भी कंपोनेंट है, चाहे आपका जो है वो न्यूट्रल लाइट है, चाहे हॉर्न है, चाहे कोई भी इंडिकेटर है, वो सारे करंट जो है वो उनकी बेस कहाँ से है, करंट की जो बेस होते हैं, जो पॉजिटिव करंट की जो बेस है वो यहाँ से जा रही है इनके ये इस रेड कलर की वायर में से। अब आपके क्या है कि किसी भी कंपोनेंट, क्योंकि हर कंपोनेंट की जो पॉजिटिव है वो उसकी बेस जो है वो आपकी इस वायर से, ये बैटरी वाली वायर के साथ जुड़ी हुई है। तो वहाँ पर कोई भी किसी भी कंपोनेंट में अगर मसला आता है, जैसे कि अगर कोई इशारे की वायर जो है, इशारे की पॉजिटिव जो है वो आपकी बाइक की बॉडी के साथ टच हुई थी, क्योंकि आपकी बाइक की बॉडी पूरी बॉडी के अंदर होता है नेगेटिव करंट, या किसी भी आपके कंपोनेंट का जैसे कि हॉर्न हो गया उसका अगर जो है वो उसकी पॉजिटिव की वायर नेगेटिव की वायर के साथ या फिर पॉजिटिव की वायर आपके बाइक के फ्रेम के साथ टच होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हल्की सी स्पार्किंग होती है और आपकी जो वो पूरी वायरिंग है ना वो वहाँ पर आपकी जलना शुरू होती है, पिघलना शुरू हो जाती है। तो जब भी किसी भी वजह से आपकी बाइक का कोई भी बैटरी में चलने वाला कंपोनेंट जो है उसका पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव के साथ या फिर आपके बाइक के फ्रेम के साथ टच होता है ना, तो क्या होता है कि उसी वक्त ये जो होता है ना, इस डब्बी के बीच में मौजूद जो फ्रेम, ये जो फ्यूज़ होता है, ये जो डब्बी है फ्यूज़ वाली, ठीक है, ये जो है वो इसके बीच में फ्यूज़ होता है, ये यहाँ पर जल जाता है, ठीक है ना। इसके बीच में बरीक सी एक मेटल की वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ये यहाँ पर जल जाता है, जिससे कि फौरी तौर पर जैसे आपकी बाइक की कोई भी बैटरी चलने वाला कंपोनेंट है ना उसका पॉजिटिव अगर नेगेटिव के साथ या फिर फ्रेम के साथ टच होता है तो क्या होता है उसी वक्त ये जो, चूँकि मेन मैंने का बताया बेस यहीं से जा रही थी इसी वायर में से रेड कलर की, तो यहाँ से ये जो फ्यूज़ है ना ये यहाँ पर जो है वो उड़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि आपके वो आपका सारे जो है बैटरी का काम करने वाली चीज़ें वो आपके बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपकी वायरिंग जलने से बच जाती है, क्योंकि अगर ये जो कंपोनेंट है ये ना जले, यहाँ से जो करंट है बैटरी से वो जाता रहे आगे और आगे आपका किसी वजह से पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से टच हो रहा है किसी भी कंपोनेंट का, तो वहाँ पर वो चीज़ जो है वो कंटिन्यूसली टच होती रहेगी और वहाँ पर स्पार्किंग होती रहेगी कंटिन्यूसली और वो वायर पिघलती 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 पूरी जो वायर है वो आपकी पिघल जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए उसको बचाने के लिए ये बैटरी फ्यूज़ यहाँ पर होता है। ये मैं इसका फ्यूज़ जो है ये मैं इसका तार रहा हूँ, ये मैंने इसका तार दिया, तो ये जो फ्यूज़ है ना इसके बीच में ब्रीक सी वायर होती है अंदर, तो ये यहाँ पर फौरी तौर पर ये जल जाती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो है वो ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, यहाँ पर बैटरी जो है वो करंट देना स्टॉप कर देगी, ठीक है। ये तो 10 रुपये करने आता है, लेकिन आपकी वायरिंग जो है वो शॉर्ट होने से बच जाती है। तो आप जस्ट ये फ्यूज़ लाकर यहाँ पर नया लगा देंगे तो आपके कंपोनेंट दोबारा जो है वो काम करना शुरू कर देंगे और उस फॉल्ट को भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, वो हेडलाइट में फॉल्ट है या कहाँ पर है। एक तो काम इस फ्यूज़ का ये होता है कि ये फ्यूज़ जो है वो बीच में लगा होता है इस तरीके से। दूसरा काम क्या होता है कि इसी वायर में से ये जो रेड कलर की वायर है ये आगे कनेक्ट होती है कि बाइक की रेक्टिफायर में से भी, यानी कि रेक्टिफायर से जो बैटरी चार्जिंग करंट आ रहा होता है ना ऐसे यहाँ से और जा रहा होता है, वो करंट जो होता है वो एक मखसूस कम मकदार का ही होता है। रेक्टिफायर ने इंजन के करंट से, इंजन के नीचे से एक कॉइल में से वायर आ रही होती है वाइट कलर की, उसमें करंट बहुत ज़्यादा होता है, उस करंट को कम करके आगे रेड कलर की वायर में भेजना होता है यहाँ से, जिससे आपकी बाइक की बैटरी चार्ज होती है। लेकिन अगर आपकी बाइक का रेक्टिफायर किसी वजह से ख़राब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है या शार्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि रेक्टिफायर ज़्यादा करंट भेजेगा बैटरी के अंदर। अब जब ज़्यादा करंट भेजेगा ना, अगर आपका फ्यूज़ बीच में नहीं लगा होगा तो फिर क्या होगा कि वो कंटिन्यूसली ज़्यादा जो है वो करंट भेजता रहेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपकी बाइक की जो बैटरी है ना वो वहाँ पर बहुत जल्दी बल्कि उसी टाइम जो है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर बीच में जैसे कि कंपनी आगे भेजती है ये फ्यूज़ लगा होगा, तो अगर रेक्टिफायर किसी वजह से जो है वो मिसबिहेव करता है या फिर वहाँ पर जो है वो ख़राब हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि चूंकि ज़रूरत से ज़्यादा करंट आ रहा है तो ये क्या करेगा फ्यूज़, ये उसको अपने अंदर लेकर इस फ्यूज़ को, यानी कि फ्यूज़ जो है वो उसको फ्यूज़ हमारा जो है वो उड़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो पीछे से करंट आ रहा है वो आगे बैटरी पर नहीं जा पाएगा, हमारी बैटरी सेफ होगी। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जाकर कि आपकी बैटरी या चार्ज नहीं हो रही तो आप इसको जो रेक्टिफायर वापस का चेंज कर देंगे, ठीक है। ये दो काम होते हैं आपकी बाइक के ये इस फ्यूज़ के। तो इसलिए मैंने आप ये बात आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी बाइक्स के अंदर क्या होता है जब फ्यूज़ ख़राब होता है ना तो मैकेनिक क्या करते हैं इलेक्ट्रिशियन, और ऐसा आप खुद देख लें कि इसको फ्यूज़ को फेंक देते हैं डब्बी को, डायरेक्ट ऐसे उसका कनेक्शन जो है वो कर देते हैं ऐसे करके। चलती चीज़ें तब भी है लेकिन फिर सेफ्टी नहीं है कि अगर आपकी कोई भी चीज़, कोई भी जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टच होता है तो आपकी जो है वो बैटरी भी ख़राब होती है और आपकी वायरिंग भी ख़राब हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर आपका रेक्टिफायर वहाँ मिसबिहेव करना शुरू कर देता है तो आपका जो है वो फ्यूज़ तो बीच में लगा नहीं हुआ तो डायरेक्ट करंट जो है वो ज़्यादा ही
जाएगा इसके बैटरी के अंदर, जिसकी वजह से बैटरी जब वो मिनट से पहले ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए फ्यूज़ होना यहाँ पर ज़रूरी होता है। अब फ्यूज़ कैसे लगाना होता है, अगर आपकी बाइक में नहीं है या किसी ने काट दिया है तो फिर आप वो मैंने वीडियो बनाई हुई जाकर आप देख सकते हैं। बस मैंने आपको बताना था कि फ्यूज़ आपने लगाना लाजमी होता है। ये होंडा सिटी 70 का 2.5 एम्पेयर की बैटरी होती है, 2.5 एम्पेयर की बैटरी वाला ये फ्यूज़ आप लेकर लगा लेते हैं। ये आपको बाइक वाली दुकान से आराम से मिल जाता है। बगैर फ्यूज़ के डायरेक्ट आप बाइक को इस तरह कभी भी ना चलाएं, जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग चला रहे हैं। मैक्सिमम लोगों की बाइक का है ही ऐसा कि डायरेक्ट ऐसे ऐसे लगा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर टेप कर देते हैं। तो ये फ्यूज़ होना बीच में लाजमी है, इनके दरमियान में फ्यूज़ आपने लाजमी लगाना है, ठीक है ना। मेरा नाम है तैयब अजीज़, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।